क्यों? क्योंकि गीता हमें बाकी शास्त्रों को पढ़ने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। कंप्यूटर्स आता है सबको? कंप्यूटर्स कितने लोग कंप्यूटर्स आते हैं यहाँ पर? कंप्यूटर्स सुना तो होगा, कंप्यूटर्स सबने। सो कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज है नहीं? सो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझने के लिए आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है नहीं? उसमें कोड्स होते हैं, उसको कोड करने के लिए कोई डिकोडिंग सिस्टम चाहिए होता है, वरना कैसे समझोगे आप 0101 क्या चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा। उसी प्रकार ये किताब वेदों में और शास्त्रों में जो ज्ञान है उसको डिकोड करने के लिए किताब है। यह समझ लिए ताले की चाबी है। सो बाकी शास्त्र समझ ही नहीं आएंगे। कई लोग ब्रिटिश से बाहर के देशों से इंडिया आए, मैक्स मुलर और मोनिया विलियम्स और ये सारे लोग, इन्होंने जब वेद छुए तो पढ़े तो उन्होंने कहा ये तो बेकार है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला हमारे वेद जो है आदिवासियों के लिए, उन्होंने ऐसा बोला। मगर क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कुछ भी वेदों में, उन्होंने कहा वेद जानवरों के लिए है। उन्होंने यहां तक बोल दिया उन्होंने कि जानवर जब जंगल में जब आवाज निकालते थे तो उन आवाजों को जब उन्होंने लिखा किताबों में तो वो वेद बन गए। मगर आज अभी जर्मनी में सबसे ज्यादा लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। जर्मन में, जर्मनी का कंट्री जाओगे और अब वो कह रहे हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वेद तो ऐसा ज्ञान है जो कि पूरे पाश्चात्य देश की सभ्यता है, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी सिद्धांतिकवादी हैं, वो एक तरफ और एक तरफ वेद, कोई तुलना नहीं। मगर उन वेदों को समझने के लिए क्यों नहीं समझ आया उनको? क्योंकि उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी थी। कौन सी? सुनाई नहीं दे रहा? भगवद गीता। सो अगर आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी तो आपका जीवन बेकार है, जीने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि खाने से क्या चलता है? शरीर। पैसे से क्या चलता है? आपका सामाजिक जीवन। और गीता से क्या चलती है? हमारी आत्मा। गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है नहीं? आप कोई फोन खरीदो तो उसके लिए मैनुअल होता है, नहीं होता है? यस या नहीं? टीवी खरीदो उसके लिए मैनुअल है। तो शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए मैनुअल कहाँ है? किसी ने दिया आपको स्कूल में मैनुअल कि जीवन कैसे चलाना है? किसी ने बताया नहीं आज तक हमें। मैंने डॉक्टरी कर ली और मुझे यही नहीं पता लगा कि जीवन चलाना कैसे। बीमारी जरूर ठीक कर सकते हैं हम, मगर हमारे पास ये ज्ञान नहीं है कि बीमारी नहीं है उसके लिए क्या करें। और ये ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है कि आत्मा का क्या करें और मन का क्या करें। आत्मा फिर भी छोड़ दो, वो लोग आत्मा नहीं मानते, वैज्ञानिक लोग मन तो मानते हैं। मन तो मानना ही पड़ेगा, वरना सोचोगे कैसे? मगर मन में सोचना सबको है, मगर क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है इसका ज्ञान ही नहीं है। कुछ भी सोचते रहो, यही है ना दुनिया। तो ऐसी है, जो मन में है बस कर लो, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं। सो गीता हमें जीना सिखाती है, गीता हमें सोचना सिखाती है। तो सबसे पहले क्या सीखना चाहते हो आप? इंजीनियर, डॉक्टर या सोचना? क्या चाहते हो? तो आज तक ये सोचा क्यों नहीं? किसी ने बताया ही नहीं। हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, भैया पहले सोचना तो सीख लो। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, नहीं सिंपल बात है नहीं। अब ये मैं अमेरिका में हर जगह सबको, बड़े बड़े साइंटिस्ट को मैंने बोला, उन्होंने कहा बात तो सही है, बात में सब बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मगर उनमें बहुत ज्ञान होता है, मगर एक चीज नहीं होती। कोई बता सकता है क्या नहीं होता उनमें? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पता है कैसे? हिंदी में कैसे कहेंगे मुझे नहीं पता। कॉमन सेंस क्या कहेंगे प्रभु? सामान्य ज्ञान। हाँ मतलब या आई डोंट नो कॉमन सेंस क्या कहते हैं, मगर बड़े बड़े ज्ञान है, रॉकेट कैसे बनाना है और मशीन कैसे बनानी है, मगर साधारण ज्ञान जो है, साधारण बुद्धि वो नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। ये भगवद गीता कॉमन सेंस दे रही है आपको।
साधारण ज्ञान दे रही है, कोई लंबी चौड़ी कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी भगवगीता के लिए। बस एक चीज करनी है, पढ़नी है किताबें आपको, और कोई बड़ी भी नहीं है। 18 अध्याय और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। अगर आप 2 साल में पढ़ जाओगे, अगर एक श्लोक भी रोज पढ़ोगे तो मैक्सिमम 2 साल, फिर आपके जीवन अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आएगा जीवन कैसे चलाना है। जीवन अगर सही चलाओगे तो संतुष्टि और शांति मिलेगी, और जहां संतुष्टि और शांति है वहीं असली सुख है। और अगर जीवन ठीक नहीं चलाओगे तो हो सकता है आप अपने आप को मान लोगे कि आप सुखी हो, मगर उस सुख में शांति नहीं होगी। नहीं, अब किसी भी अपने दोस्त से पूछो तुम सुखी हो? हाँ सुखी हूं। सभी कहेंगे ना सुखी हम, सभी कहेंगे, कौन कहेगा मैं दुखी हूं? अब उससे दूसरा क्वेश्चन पूछो कि तुम शांत हो, शांति है? उसका आंसर 100% नो कहेंगे, शांति किसी के पास नहीं है। सो भगवान ने गीता में समझा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सब गीता का ज्ञान है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जीवन के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं। सो ये किताब सारे शास्त्रों का सार है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीवन में पैसे कमाओ ना कमाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इतने अमीर बन के भी अगर आपके पास सुख शांति ने, तो क्या क्या किया आपने? बताना, जीवन में कुछ किया? इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हम जानते भी, हम प्रचार करते हैं, उनको नींद की दवाई खानी पड़ती है। यू कैन इमेजिन, नींद जो कि फ्री में मिल रही है, उसके लिए उनको दवाई खानी पड़ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। अमीरों के साथ ऐसा होता है, जब बहुत पैसे आते हैं ना तो सोने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कहीं तो जाएंगे पैसे। अगर भाग्य में पैसे नहीं है तो आप पैसे तो कमा लोगे मगर एंजॉय नहीं कर पाओगे। कमा तो लोगे आप मेहनत करके, कमा लो, उसमें क्या है, मगर अगर भाग्य में पैसे नहीं लिखे तो एंजॉय समझते हो, उसको भोग नहीं पाओगे, वो पैसे कहीं चले जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे अगर भाग्य में पैसे नहीं है तो या तो आपके पैसे डॉक्टर ले जाएंगे, या लॉयर ले जाएंगे, या रिश्तेदार ले जाएंगे, आगे है ही नहीं। सो इसलिए ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए इन चीजों की। मेन जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, वो गीता में है। आप प्लीज गीता पढ़िए। मैं गीता में ऐसा क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, बस 40 मिनट में पूरी गीता में क्या है। अभी मैं आपको पूरी गीता समझा दूंगा, फिर आप इस प्रोग्राम के बाद जाकर वो गीता खरीदना पीछे से, और फिर गीता पढ़ना शुरू करना। सो दुनिया अगर भाड़ में चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक किताब होनी चाहिए हमारे पास। अगर एक किताब नहीं रही समाज में, गीता, तो पूरा समाज बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोई पता ही नहीं किसी को क्या करना है। सो क्या है इस किताब के अंदर? बहुत सिंपल है। राम भगवान ने रामलीला की क्या सिखाने के लिए? क्या सिखाने के लिए लीला की? किसी को पता है क्या सिखाया राम भगवान ने अपने अवतार में? हाँ, क्या? आदर देना, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, नहीं मोरालिटी, नैतिकता, सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, नहीं यही सब सिखाया, धर्म। मगर ये साधारण शिक्षा है। राम भगवान केवल धर्म की शिक्षा देने नहीं आए थे, क्योंकि धर्म की शिक्षा तो मनुष्य जीवन का आधार है। बिना धर्म के तो मनुष्य ही नहीं है। भैया अगर आपको सच ही नहीं बोलना आता तो जानवर हो। जानवर को नहीं आता सच बोलना। जानवर को समझा सकते हो कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है? समझा सकता है कोई? कुत्ते को समझा के दिखाओ, भाई बेटे देखो सच बोला करो, उसको पता ही नहीं, नहीं समझा सकते उसको। मनुष्य जीवन धर्म से शुरू होता है, इसलिए मनु संहिता राम रामायण से भी पहले थी। मनु मतलब से मनुष्य, मनु मतलब मन। जब मन को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो वहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। जो मन के ईश्वर है वो मनुष्य है, समझे? मन और ईश, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है वो मनुष्य है। वो तो धर्म से ही होता है, अपने मन से चलने से मन थोड़े ना वश में आएगा। सो वो धर्म है। इसलिए राम भगवान धर्म नहीं सिखाने, राम भगवान ने सिखाने नहीं सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो। वो तो क्या कहते हैं,
वो ज्ञान तो इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेड कैसे कहेंगे, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मनुष्य पैदा हुए तो आपका कर्तव्य वो सीखना अपने आप से, पता होना चाहिए। अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट पे रोकनी है नहीं? अगर आपको नहीं पता रेड लाइट पे रोकनी है तो गाड़ी चलाई क्यों रहे हो? पहले सीखो फिर चलाओ। सो अगर आपको ये भी नहीं पता धर्म क्या है तो जानवर हो। उसके लिए राम भगवान नहीं आए, उसके लिए ऋषि मुनि थे, उन्होंने सिखा दिया हमें। राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं, और उन्होंने किसकी मर्यादा स्थापना की? धर्म की मर्यादा नहीं स्थापना की, उन्होंने सेवा की मर्यादा स्थापना की है कि सेवा क्या होती है। ये अंतरंग संदेश है रामायण का। लोग समझते हैं राम भगवान धर्म, साधारण धर्म सिखाने आए, नहीं। साधारण धर्म तो मम्मी पापा सिखाते हैं, है नहीं? बेटे सच बोलना, चोरी मत करना। और राम भगवान के वैकुंठ से उतर के आएंगे ये सिर्फ यही सिखाने, सिर्फ ये सिखाने नहीं आए। धर्म की स्थापना जरूर करने आए थे, मगर उसके ज्यादा सेवा की मर्यादा थी। सीता देवी ने जब राम भगवान को वनवास मिला तो सीता राम के साथ गई थी नहीं गई थी? क्यों गई थी? ये दिखाने के लिए कि पत्नी का धर्म क्या है, पतिव्रता धर्म। मगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये दिखाने के लिए कि भक्त का कर्तव्य है अपने भगवान की सेवा करना। ये दिखाने के लिए सीता देवी राम भगवान के साथ गई। भरत महाराज क्यों रुके पीछे? भरत महाराज इसलिए रुके दिखाने के लिए कि भरत का मतलब होता है भार हरणम इति भरतम। भरत महाराज ने कहा राम भगवान आपकी सेवा थी इस प्रजा का पालन करना, मगर अब आप वनवास जा रहे हैं तो आपकी सेवा का भार मैं अपने सर पे लेता हूं। देख रहे हो रामायण में सेवा 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 का मैसेज है। लक्ष्मण ने किसकी सेवा की? राम और सीता की। सेवा की मर्यादा बता रहे हैं भगवान। तो सेवा की रामलीला में राम भगवान ने संदेश दिया कि सेवा और धर्म एक साथ चलाओ, ये संदेश था। हाँ, सच भी बोलो, अच्छे भी हो, बड़ों का आदर भी करो और साथ साथ भगवान की सेवा भी करो। और कृष्ण भगवान ने गीता में क्या संदेश दिया? कृष्ण भगवान ने बोला देखो अगर सेवा की मर्यादा के बीच में धर्म आ रहा है तो धर्म को छोड़ दो। ये गीता का संदेश है। राम भगवान ने सिखाया सेवा और धर्म साथ में चलेगा। कृष्ण भगवान ने सिखाया कि अगर धर्म भी सेवा के आड़ में आ रहा है तो धर्म को भी छोड़ने का में बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत हिचकिचाओ। युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान ने क्या बोला था? अश्वत्थामा मर गया, बोला नहीं बोला था? और युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कृष्ण को कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो सबको पता है ना मैं सत्यवादी हूं। कृष्ण भगवान ने कहा बेवकूफ, अभी सत्यवादी बत्यादी छोड़ो, मेरा आदेश है तुम्हें झूठ बोलना है, इसलिए तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। तो कौन बड़ा हुआ? सेवा बड़ी हुई, धर्म सेवा बड़ी हुई, सेवा बड़ी हुई। सेवा की रुकावट में जो भी चीज आती है भक्त उसको हटा देता है, क्योंकि भगवान की सेवा ज्यादा ऊपर है इस समाज की सेवा से, है नहीं? अगर दोनों कर सकते हो बहुत अच्छा है, मगर भगवान की सेवा ऊपर। ये गीता है। गीता का पहला अध्याय ये है, भगवान ये सिखा रहे हैं। अर्जुन ने लड़ने को मना कर दिया था और अर्जुन ने बोला भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ोगे? अर्जुन ने कहा भगवान मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि धर्म की हानि होगी। अभी गुरु पे तीर चलाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कौन खड़ा है सामने? भीष्म। गुरु पे तीर चलाना तो अधर्म है। किस इतिहास में आज तक किसी ने गुरु को नहीं मारा, बल्कि अर्जुन, प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला भगवान आपने भी कौन से अपने गुरु पे तीर चलाया? कभी चलाया आपने? किसी अवतार में अपने गुरु को मारा है कभी? किसी भी अवतार में भगवान ने अपने गुरु को नहीं मारा। और अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे चाहते हो कि मैं अपने गुरु को मार दूं। फिर अर्जुन ने बोला भगवान मैं लड़ाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। पढ़ा है गीता, जिसने पढ़ी है उसको पता है। सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज कलुषित हो जाएगा, क्योंकि सब पुरुष मर जाएंगे ना। वहां पे इतने सारे करोड़ों लोग थे, कितनी अक्षोणी सेनाएं थी, कितनी सारे लोग। तो फिर क्या होगा? फिर सारे बच्चे भी नहीं होंगे, बच्चे होंगे वो भी कलंकित होंगे। श्राद्ध कौन करेगा? कोई होगा ही नहीं, सारा धर्म खत्म हो जाएगा। तब भगवान ने सोचा कि अर्जुन में प्रॉब्लम है एक, और प्रॉब्लम अर्जुन में थी कि वो धर्म की बात कर रहा था
मगर वो सेवा नहीं समझ पाया। भगवान की सेवा थी लड़ना। अर्जुन मना कर रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज देकर कि भगवान देखिए धार्मिक नहीं है। भगवान ने कहा बेवकूफ, धर्म किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने नहीं। और भगवान कृष्ण क्या, भगवान ने कहा अर्जुन तो क्लेबेम अस्मागम पार्थ, भगवान ने कहा अर्जुन तो बेवकूफ हो, धर्म मैंने बनाया है और तुम मुझे धर्म की पट्टी पढ़ा रहे हो। जब मैं कह रहा हूं लड़ना है तो नो क्वेश्चंस। नहीं, अगर भगवान को चाके गए तो आप कुछ बोलोगे उनसे? कुछ नहीं बोलोगे ना? यस या नहीं? सोच लो। अगर भगवान कुछ कहेंगे आप मानने को तैयार हो या नहीं तैयार हो? कितने लोग कहते तैयार हैं? सीरियसली? अगर भगवान अभी आके कहे घर छोड़ दो, तैयार हो या नहीं तैयार हो? सीरियसली बोल, ऐसे बोल रहे हो? अभी आके बोल देंगे ना घर छोड़ दो, आप पंडाल छोड़ के चले जाओगे। हम भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो बैठे हैं यहाँ रांची में, वरना भगवान के पास नहीं होते। यही अर्जुन की प्रॉब्लम है। अर्जुन भी भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है। हम भी तो कहते हैं भाई अगर भगवान आके घर छोड़ दो, आप भी कहोगे भगवान देखिए हमारा धर्म है, घर अपने घर गृहस्थी का पालन करना, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, उनका पालन कौन करेगा? हमारे अपने आइडिया तो होंगे ही ना। वो अर्जुन भी दे रहा अपने आइडिया। सो प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, भगवान आपको ये नहीं बोलेंगे घर छोड़ दो, वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मगर भगवान बहुत कुछ हमसे बोल रहे हैं जो हम मानने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने गीता में बोला है जो मेरी किताब पढ़ेगा वो मेरी पूजा करता है। भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में जाके पढ़ लो, वो मेरी पूजा करता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि जो मेरे सामने 2 मिनट अगरबत्ती घुमाता है वो पूजा करता है। भगवान पूजा ही नहीं मानते उसको। आप कर सकते हो, श्रद्धा है, वो ना करने से बहुत अच्छा है, मगर आइडियल नहीं है। भगवान के बातों पे आप खरा नहीं उतर रहे। समझ गए मेरी बात? भगवान जो चाहते हैं वो नहीं कर रहे, या तो आधा अधूरा कर रहे हैं। कृष्णा चाहते हैं कि मेरी गीता रोज पढ़ो, आपने पढ़ी नहीं आज तक। ये तो सिंपल सा आदेश है। अगर भगवान कहे भी घर छोड़ दो, वो तो आपके छक्के छूट जाएंगे। जब गीता ही नहीं पढ़ सकते तो फिर वो क्या होगा? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे कह नहीं रहा घर छोड़ो। अगर घर में ही भक्ति कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर सभी भक्ति कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, आपके घर वाले भी, आप भी। मगर वो शुरुआत यहां से होगी। ये इसलिए पहला अध्याय है। पहला अध्याय गीता का हमें समझा रहा है कि हम लोग तैयार नहीं है भगवान की बात मानने को। भगवान कह रहे मेरा नाम लो, नहीं अभी टाइम नहीं है नहीं? सब एक्सक्यूज है नहीं हमारे पास। आप लोगों के पास है नहीं? आप तो स्टूडेंट हो, अभी पढ़ना है, टाइम नहीं है। टाइम तो निकालने से निकलता है, टाइम तो पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा आपको। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का संग करो। भगवान ने बहुत सिंपल चीजें बोली है, मुझे अर्पण करो खाना। सो आपको तब पता लगेगा ना भगवान क्या चाहते हैं जब आप पढ़ोगे, है नहीं? अगर मैं आपके पास आया अभी और आप मुझे लाइम जूस दे दो, और मुझे चाहिए नहीं लाइम जूस समझते हो ना आप लोग, और मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कैसा लगेगा? आपने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की अच्छे मन से, चले भी महाराज जी आएंगे या प्रभु जी आएंगे, उनको हम जूस देंगे, उनको हम इस कमरे में ठहराएंगे, ऐसा करेंगे, मगर मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो उसका तो क्या होगा फिर? आपने पूरे मन से किया मगर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फल क्या है उसका? प्रोग्राम फ्लॉप हो गया ना प्रोग्राम। आपने पूरी श्रद्धा से किया मगर अगर जिसके लिए कर रहे हो उसको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आपका प्रोग्राम फ्लॉप है। उसी प्रकार अगर आप पूरे मन से पूजा कर रहे हो मगर अगर भगवान को अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आपकी पूजा क्या है? मैंने अभी बताया आपको, फ्लॉप समझते हो? फ्लॉप है, पूरी फ्लॉप है, वो बेकार है। समझे नहीं समझे? सो अपने मन से करना अच्छा है, वो पहला स्टेप है, मगर केवल अपने मन से करना वो अच्छा नहीं है।
पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे ज्ञान के साथ भक्ति की जाती है, बिना समझे कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर आप अपने श्रद्धा से जो भी करते रहो उसको कोई फल थोड़े ना आएगा, करते रहो। ये पहला अध्याय है। सो भगवान ने समझ लिया कि अर्जुन पूरे मन से कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मगर जो उसका डिसीजन गलत है, उसको लड़ना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। ये धर्म वर्म का एक्सक्यूज छोड़ो, जब मैं ही सामने खड़ा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, तो फिर क्यों मना कर रहे हो। सो अब अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा कि सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको समझाने के लिए भगवान ने गीता बोली। गीता बस ये सेवा के अनुकूल जो भी चीजें ले लो, सेवा के प्रतिकूल जो भी चीज है वो छोड़ दो, सिंपल सी बात है। सो अब दूसरा अध्याय भगवान ने बोला। दूसरा अध्याय क्या है, किसी को पता है? दूसरा अध्याय में भगवान ने समझाया, देखो अर्जुन, सेवा करने के लिए भगवान की सबसे पहले समझो कि तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझोगे तुम आत्मा और शरीर नहीं हो तो तुम मेरी सेवा कभी भी नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि मेरी बात मानने में तुम्हें थोड़ा डर भी लगेगा, है नहीं? भगवान जो कहेंगे आप कहोगे यार, टाइम अपने एक्सक्यूजेस दोगे। सो भगवान ने कहा तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जैसे शरीर का संबंध माता पिता से है तो माता पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आत्मा का संबंध मुझसे है, भगवान से, तो आत्मा को किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान की। भगवान ने जनरल नॉलेज ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में। आत्मा क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी ना, तभी तो आप करोगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी तो अंधविश्वास हो जाएगा, फिर कोई फॉलो भी नहीं करेगा। ठीक है, भगवान ने दे दिया। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। सो कर्मयोग मतलब श्रील प्रभुपाद अपनी गीता में कर्मयोग लिख रहे हैं, भगवान की सेवा करना। कर्म मतलब क्या है? काम। योग मतलब जुड़ना नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? योग मतलब ऊपर नीचे लटकना नहीं होता। वो आप कर सकते हो, आसन प्राणायाम वो कर सकते हो, मगर आसन प्राणायाम वो सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। अगर आप योग शास्त्र भी पढ़ोगे तो आप पूरा योग शास्त्र पढ़ो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि वो असली योग के अंग है, बाकी तो प्रिपरेशन है। आसन प्राणायाम वो शरीर को स्वस्थ रखा जाता है कि इससे मन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे तो भगवान में मन लगेगा, अल्टीमेटली वो गोल है। सो असली में योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। योग मतलब युज धातु से आता है जुड़ना। तो कैसे जुड़ेंगे भगवान से? कैसे जुड़ते हैं? किसी भी व्यक्ति से कैसे जुड़ते हैं? गीता समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए थोड़ा सा, बस साइंस नहीं चाहिए। सो किसी भी व्यक्ति से कैसे जुड़ा जाता है? कैसे जुड़ते हो? उनका नाम लेकर, सुनाई नहीं दे रहा। उनका नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। नहीं, मान लीजिए आप किसी आदमी से मिले सड़क पे, आपको उससे कोई संबंध बनाना है, तो कैसे बनाओगे? कुछ बात करोगे ना पहले उससे, फिर बात करोगे, फिर उससे पूछोगे तुम्हारा एड्रेस क्या है, वो बताएगा, फिर उसके बाद बोलोगे चलिए भी मैं आपके घर आपसे मिलने आएंगे, है नहीं, आपको गिफ्ट देंगे, तब जाके थोड़ा रिलेशन बनेगा। वो भी कहेगा मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो वहां से रिलेशनशिप शुरू होगा। सिर्फ एड्रेस पूछ के तो हम करोड़ों लोगों का एड्रेस पूछते, कोई संबंध थोड़ा ना बनता है। या तो फेसबुक पे आप कांटेक्ट करोगे, हाँ भी क्या कर रहे हो, मैं मिलने आ सकता हूँ। मिलने के बाद जब कुछ एक्सचेंज होगा तब संबंध बनेगा, है नहीं, आदान प्रदान होता है। ऐसे होता है नहीं होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ऐसे होता है नहीं होता है? आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलेगी, फिर वो उसको गिफ्ट देगा, वो उसको मैकडोनल्ड ले जाएगा, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, रांची में, मुझे नहीं पता। फिर जब थोड़ा बहुत एक दूसरे को वो आइसक्रीम खिलाएगा, वो कुछ पेन देगी, तब जाके थोड़ा संबंध बनेगा। गिफ्ट के बिना संबंध नहीं बनता, नहीं, कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ऐसे होता है। लड़कों को तो पता ही होगा, ऐसे होता है ऐसे ही है, हर जगह ऐसे होता है। हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही होता है, वे एक दूसरे को, अब हस्बैंड वाइफ की केयर करता है नहीं? केयर कैसे कहेंगे? या हस्बैंड वाइफ की इच्छाओं का ध्यान रखता है, हाँ भी उसको जो इच्छाएं पूरी करता है, वाइफ हस्बैंड की इच्छाएं पूरी करती है, ठीक है, खाने का, घर का सामान, तब संबंध बना रहता है। अगर वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ नहीं करेगी, हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ नहीं करेगा, तो फिर क्यों रह रहे हो? फिर तो डाइवोर्स हो जाएगा। क्यों है साथ में, क्यों है फिर हम?
तो तीसरा अध्याय कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब कर्म मतलब काम और योग मतलब जुड़ना। तो भगवान से कैसे जुड़ा जाता है? सेवा से। जो काम भगवान के लिए किया जाए उसको हम कर्मयोग कहते हैं। जो काम केवल अपने लिए किया जाए उसको कर्म कहते हैं, कर्मयोग नहीं कहते उसको। वहां पे योग ही नहीं है, अपने लिए कर रहे हो आप। तो इसलिए संसार के जितने भी लोग हैं वो कर्मी हैं। कर्मी समझते हो? कर्मी मतलब अपने लिए काम कर रहे हैं, कर्म योगी नहीं है। चाहे वो अपने आप को कितने बोलते रहे मैं कर्मयोगी हूं, बोलने से कुछ नहीं होता। भगवान के लिए काम करता है जो भगवान के लिए काम करना मतलब सेवा करना। जैसे आप लोग अभी सेवा कर रहे हो भगवान की, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो ना भगवान के बारे में, तो ये सेवा है। कान से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अगर आप ये पंडाल छोड़ के आप अपने घर में जाके डीजे सुनोगे तो वो क्या है? वो कर्म हो गया? कर्म है? वो कर्म है। कर्म करने से आप फंसोगे, कर्म योग करने से मुक्त हो गए, बस ये है और कुछ नहीं है। सो कर्म योग। सो इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला देखो, अगर मुझे जानना है, अगर मेरी सेवा करनी अच्छी तरह, अगर मुझे समझना है। अर्जुन ने कृष्ण को मना क्यों किया? भगवान मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को समझ नहीं रहा, भगवान के प्लान नहीं समझ रहा ना। भगवान का प्लान है ना बहुत बड़ा, अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा भगवान क्या क्यों लड़वाना चाहते हैं। अर्जुन कह रहा है भगवान मैं क्यों लड़ूं, इतने सारे लोग मर जाएंगे, खून खराबा होगा, इससे अच्छा तो मैं बैठ के अपना भजन कर लूं। भगवान ने कहा बेवकूफ, मेरा प्लान है ये, मुझे समझने की कोशिश करो। किसी तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? किसी भी आदमी को समझने के लिए क्या करना होता है? किसी भी आदमी को समझना चाहते हो अच्छी तरह तो क्या चाहिए? उस आदमी के बारे में सिर्फ जानने से उसको समझ सकते हैं? ठीक है, जानना होगा कि गुड। किसी भी आदमी को पूरा समझने के लिए आपको एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? उनसे बात करना होगा। एक चीज चाहिए अपने हार्ट में, प्रेम। प्रेम के बिना आप दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं सकते, है नहीं? पीएचडी करके थोड़े ना समझ सकते हो। प्रेम चाहिए, प्रेम से आप समझ सकते हो कि हाँ भाई वो व्यक्ति क्या है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। बिना प्रेम के आप नहीं समझ सकते, है नहीं? तभी वाइफ समझती है हस्बैंड को क्या चाहिए, हस्बैंड समझता है वाइफ को क्या चाहिए, क्योंकि प्रेम है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के बारे में समझता है और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के बारे में समझता है, क्योंकि प्रेम है। प्रेम से आप समझ सकते हो कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। यहीं से मैंने लेक्चर शुरू किया नहीं किया था कि अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा भगवान क्या चाहते हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे भगवान क्या चाहते हैं, अपने मन से कुछ भी करते जा रहे हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अर्जुन और हम लोग भगवान से प्रेम कर सकें, और प्रेम से फिर हम समझ पाएंगे भगवान क्या चाहते हैं। जब समझ पाएंगे क्या चाहते हैं तो कर लेंगे हम वो, फिर डरेंगे नहीं करने में, समझे? अगर भगवान भी आके आपको बोल दें घर छोड़ दो, और अगर प्रेम होगा तो फिर आप क्या करोगे? घर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? तब छोड़ दोगे आप, क्योंकि आप समझ जाओगे कि भगवान किस कारण से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। हो सकता है आपको घर छुड़वा के भगवान आपसे कुछ महान कार्य कराना चाहते हो सकता है, किसी को क्या पता। हो सकता है एक दूसरे व्यक्ति का जाके कहे तुम्हें पूरे जिंदगी घर में रहना है, कभी नहीं छोड़ना। तो हो गया यार, उसको तो घर छोड़ने को बोला है, मुझे घर में रहने को बोला है, ये क्या चक्कर है? बार बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हो भगवान। नहीं, भगवान का प्लान उसके लिए कुछ और है, समझे? सो प्रेम जीवन का लक्ष्य है, ये गीता का संदेश है। मगर प्रेम तक पहुंचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। सो प्रेम तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप है तीसरा अध्याय कर्मयोग। भगवान की सेवा से शुरुआत होती है जीवन। कर्मयोग, सेवा करोगे तो भगवान से कुछ संबंध बनेगा? नहीं, संबंध बनेगा नहीं जानने से सेवा करने से। भगवान को सेवा दे रहे हो, भगवान कृपा दे रहे हैं तो संबंध बनेगा, जैसे गिफ्ट देना। और फिर चौथा अध्याय है ज्ञान योग। जब भगवान की सेवा करोगे तो धीरे धीरे सेवा करने में ये भी तो समझ आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं सेवा, है नहीं? कोई अंधाधुंध थोड़े ना सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा सेवा करने से, ये सब पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई ऐसे आंख बंद करके थोड़े ना कर सकते हम। मैं तो नहीं कर सकता आंख बंद करके, वो तो अंधे लोग हैं, अंधों के पीछे अंधे। तो चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि सेवा क्यों करनी चाहिए। सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सेवा से क्या मिलेगा? सेवा करोगे तो वेतन मिलेगा। वेतन क्या है? प्रेम धन, प्रेम मिलेगा।
प्रेम मिलेगा तो भगवान को समझ सकते हो, भगवान को समझोगे तो फिर आप वो कर पाओगे जो भगवान चाहते हैं। जब वो करोगे जो भगवान चाहते हैं, आपकी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि भगवान की गाइडेंस में आ जाओगे ना आप। अभी अपने डिसीजन से चल रहे हो, कूड़ा करेंगे हम। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा, किसी को पता है? हम खुद हैं, है नहीं? हम खुद सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। जिस दिन आपको सीक्रेट समझ आ गई, उस दिन आप संसार से बाहर हो गए। मगर ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं, लोग सोचते हैं हम लोग, कोई ऐसा थोड़ा ना सोचता है मैं अपना दुश्मन हूं, कभी कोई सोच ही नहीं सकता। हम तो बल्कि उल्टा सोचते हैं, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, इसने खराब किया, इसने खराब किया, इसने खराब किया, इसने खराब किया। ऐसा कभी नहीं होता, हम अपना ही खराब खुद ही करते हैं। सो चौथा अध्याय ज्ञान, सेवा क्यों करनी है। और पांचवा अध्याय है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद तो एटलीस्ट ये लिख रहे हैं। प्रभुपाद हिंदी में क्या लिख रहे हैं, लेट मी सी। पांचवें अध्याय का प्रभुपाद नाम लिख रहे हैं कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जब आप सेवा समझ के करोगे क्यों करनी है, तो पांचवें अध्याय में कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन सेवा करो, साथ साथ ज्ञान भी लो। कुछ लोग केवल सेवा करते हैं, है नहीं? कुछ लोगों को शौक नहीं होता लेक्चर सुनने का, कहते कौन सुनेगा। ठीक है, सेवा काफी है नहीं, हम सेवा तो कर ही रहे हैं। कुछ लोग केवल लेक्चर सुनते रहते हैं, सेवा कुछ नहीं करते। हाँ, पूरी PhD हो गई गीता की, सारे श्लोक समझ आ गए, तो समय आया सेवा करने का तो भैया टाइम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। इंडिया में, भारतवर्ष में कैसे लोग हैं ज्यादातर, जो सेवा करते हैं या जो ज्ञान लेते हैं? कौन से ज्यादा लोग हैं? भारत में ज्यादातर लोग हैं जिनको सेवा करने का शौक है, ज्ञान लेने का शौक बिल्कुल नहीं है। तभी तो आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी। मगर सेवा तो चलो आप करते होगे थोड़ी बहुत, मंदिर में सभी जाते हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। अब पाश्चात्य देश में लोग हैं जो सेवा नहीं करते, केवल ज्ञान में पड़े रहते हैं। वहां पे उल्टा है बिल्कुल। सो भगवान ने पांचवें अध्याय में बोला देखो भी ज्ञान और सेवा को मिला के चलो। तुम केवल सेवा करोगे और समझोगे नहीं क्यों कर रहे हो, तो कर्मचारी बन जाओगे। और क्या होंगे? चले जाओ मंदिरों में, चले जाओ मठों में, चले जाओ, यही हो रहा है। जाओ आप अपने घर से बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है। तभी तो लोग ढोंगी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इतने गलत गुरु आ रहे हैं समाज में, क्यों आ रहे हैं? सेवा तो करते रहते हैं सब, कोई किसी को पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है। सो ज्ञान नहीं है तो वो जो गुरु है वो लूट रहे हैं लोगों को। हो रहा है नहीं हो रहा है? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सो सेवा करोगे, ज्ञान नहीं लोगे तो कर्मचारी बन जाओगे, और ज्ञान लोगे सेवा नहीं करोगे तो क्या बनोगे? किसी को पता है? अगर गीता पढ़ते रहोगे सेवा नहीं करोगे तो क्या बन जाओगे? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव टाइम। केवल ज्ञानी बनेगा? नहीं, पागल बन जाओगे। केवल ज्ञान अगर इतना ज्यादा आ जाएगा ना गीता का, और सेवा नहीं करोगे, ये ज्ञान बहुत भारी ज्ञान है, लोग पागल हो जाते हैं। मैंने देखा है, इतने पंडित बन जाते हैं और फिर पागल हो जाते हैं। फिर आगरा के पागल खाने में बैठ के वेद पढ़ रहा होगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, और ये क्या हो रहा है, आउट हो जाते हैं। क्योंकि सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में ज्ञान ठहरता है। नहीं मैथ्स केमिस्ट्री थोड़े ना कि अब रट के पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है ये। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा आपको समझ ही नहीं आएगी, ABCD समझ नहीं आएगी इसकी। इसलिए कई लोग गीता पढ़ते हैं, कहते कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आएगा कैसे? आपने सेवा ही नहीं किया आज तक, किसी वैष्णव से सुना ही नहीं अच्छी तरह, टाइम ही नहीं निकाला अपने जीवन से। सो इसलिए भगवान पांचवें अध्याय में कह रहे हैं सेवा और ज्ञान मिला के चलो। रोज गीता पढ़ो, थोड़ी सी टाइम निकालो, गीता पढ़ो, रोज भगवान का नाम लो। सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की? नाम लेना। अगर कोई प्रवचन कर रहा है तो सुन लो, सुनना आधा अच्छा है नहीं पढ़ने में तो चलो आपको जो अच्छा लग रहा है ले लोगे, जो बुरा लग रहा है छोड़ दोगे। सुनने में ऐसा नहीं कर पाओगे। सुनने में जो आपको बुरा लग रहा है वही सुनाएंगे आपको हम। सुना रहा हूँ मैं आपको, मगर बड़े आराम से सुना रहा हूँ, बस ये बात है। मैं प्रवचन नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली पता है आपको, मैं आपके मन से लड़ाई कर रहा हूँ। क्योंकि आपका मन स्वीकार नहीं करना आता जो मैं बता रहा हूँ, मगर आपको मैं स्वीकार करा रहा हूँ लॉजिक से, भगवान के लॉजिक से, कि ये सही है, आप लोग गलत हो, आप लोग जीवन गलत जी रहे हो। और उसका जो निष्कर्ष है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब परेशान है, 100% सब परेशान है।
कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि यहाँ पे किसी के दिमाग में शांति है। 100% नहीं है, 100% तो नहीं है। शक्ल से ही नजर नहीं आ रहा, नहीं कोई खुशी नहीं है, सबके थोबड़े लटके हुए है नहीं ऐसा। आजकल लोग पैसे देते हैं हंसने के लिए, सिखाया जाता है नहीं, योगा में सिखाते हैं, वो हंसते रहते हैं मार्केट में, हाँ पागलों की तरह। वेल यू कैन लाफ, हंस सकते हो आप, मगर पहले जमाने में तो सिखाया थोड़ी ना था हंसना है। सभी खुश थे, नहीं आज से 20 साल 30 साल पहले सब खुश थे, अब सब परेशान है। जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उतना परेशान हो रहे हैं, है नहीं ऐसा? ये नहीं है। सो भगवान कह रहे हैं ओके फाइन, मेरे पास सॉल्यूशन है। रोज भगवान का नाम लो और रोज गीता पढ़ो। अगर समय नहीं है करने का तो खाना छोड़ दो, एक टाइम का खाना छोड़ दो और उससे गीता पढ़ लो। क्या है, मरोगे थोड़ा ना, मर जाओगे एक टाइम नहीं खाओगे, क्या होगा बताओ मुझे? कोई मरेगा एक टाइम नहीं खाएगा? कोई नहीं मरेगा। और वैसे भी कई बार हम खाना छोड़ भी देते हैं, कितने बिजी होते हैं। जब कोई हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो खाना छूट नहीं आता। सुबह से बना रहे हैं भाई, काम हो रहा है, वो टेंट लग रहा है, तो खाना भूल ही जाते हो आप। कोई मरते थोड़ा ना उस दिन। तो संसारी लोगों के लिए आप खाना छोड़ सकते हो, तो भगवान के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? बट प्रॉब्लम है कि भगवान की जरूरत नहीं लगती हमें अपने जीवन में, प्रॉब्लम ये है। मगर भगवान के बिना जियोगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और भगवान के साथ जीवन में जी लिया तो भगवान के बिना जी नहीं पाओगे। फिर आप एक बार भगवान आपके जीवन में आ गए तो सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि भगवान के बिना जीवन जीऊंगा कैसे मैं। वो टेस्ट चाहिए हमें, टेस्ट नहीं भक्ति का, वो एक बार भगवान के संग का अनुभव चाहिए। फिर आप सपने में भी आप सोच ही नहीं सकते कि भगवान के बिना जीवन होता भी क्या है। सो उनको अपने जीवन में लाओ इस तरह। ओके, छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग मतलब भगवान कह रहे हैं देखो, पहले जमाने में बड़े सारे ध्यान योगी थे ना, योगी लोग होते थे, ओम समाधि में बैठते हैं। तो भगवान कह रहे हैं देखो, उन लोगों से सीखो कि किस तरह नाम में ध्यान लगाया जाता है। हर व्यक्ति से सीख सकते नहीं सकते। तो जैसे जल से क्या सीखते हैं हम? एक मूर्ख व्यक्ति केवल जल पीता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जल से भी सीख जाता है। ज्ञानी मतलब जो गीता पढ़ रहा है, गीता का ज्ञान, तो गीता पढ़ रहा है वो जल से भी सीख जाएगा। वो जब पानी पिएगा तो वो सिर्फ पानी नहीं पी रहा, उसके हृदय में ज्ञान भी जा रहा है, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि पानी से एक शिक्षा मिल रही है जो भगवान गीता में दे रहे हैं। तो क्या सीखते हैं पानी से? किसी को पता है क्या सीखते हैं? या केवल पी जाते हैं हम कट करके? वो मूर्ख होते हैं, पानी पी जाते हैं, हवा सांस ले लेते हैं, सर्दी हो रही धूप में बैठ गए हाथ सेक रहे हैं। वो तो जानवर है, वो क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा। मगर जो गीता का स्टूडेंट है वो हर चीज से सीखना शुरू कर देता है। जल से हमें सीखते हैं, तो जिस प्रकार जल कब ऊपर छोड़ोगे तो नीचे चला जाता है, नहीं चला जाता है, ऊपर नहीं ठहर सकता, जल ऊपर रह नहीं सकता, हम अपने आप नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार एक भक्त हमेशा नीचे रहता है, सेवक बन के रहता है, सेवक का सेवक रहता है, कभी भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, हमेशा पीछे रहने की कोशिश करता है। ये भक्त है। ये हम जल से सीखते हैं। आकाश से क्या सीखते हैं? आकाश से हम सीखते हैं, आकाश देखो आप, बिल्कुल कोई भी दाग नहीं है आकाश में, है नहीं? कोई अगर दाग है, कोई दाग नहीं है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। उसी प्रकार भक्त के मन में कोई भी कलमश नहीं होता, एब्सोल्युटली प्योर। आकाश की तरह बृहत, उदार, संकीर्ण नहीं है उसका मन, बिल्कुल स्वच्छ है, कोई कलमश नहीं है। तो हम आकाश से भी सीखते हैं। तो अगर गीता के स्टूडेंट बनोगे तो सीखने लगोगे हर चीज से। गीता के स्टूडेंट नहीं बनोगे तो हर चीज से झगड़ते रहोगे, बस ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसी में लाइफ निकल जाएगी आपकी बस। तो छठा अध्याय ध्यान। भगवान कह रहे हैं ध्यान से
अपना ध्यान दो इस ज्ञान पे और मेरी सेवा पे, तो सीखने लगोगे चीजें। तत्र क्या है वो, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम्। कृष्णा कह रहे हैं कि अपने आप ज्ञान का प्रकाश आने लगेगा जो गीता का स्टूडेंट है। 6वां अध्याय और फिर 7वां अध्याय है। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, भगवान के बारे में, भगवान की सेवा की, उनके बारे में, उनसे थोड़ा संबंध बना। नहीं, संबंध बना नहीं बना। जब किसी संबंध बनता है फिर क्या होता है, फिर आप और जानते हो उसके बारे में, जानते नहीं जानते हो, हाँ भाई आप तो मेरे फ्रेंड हो, थोड़ा मिलके बात करेंगे, फिर हाँ भी तुम्हारे घर में क्या हुआ, और ज्यादा डीप में जानोगे उसके जीवन के बारे में। 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान। तो सेवा करते हैं हम भगवान की, ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में और ध्यान से करते हैं 6वां अध्याय, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा आती है। भगवान की कृपा आती है तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि मेरे बारे में और बताओ। तो 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है आई थिंक भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। प्रभुपाद ने लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में आई जस्ट टेल यू व्हाट्स द नेम। भगवत ज्ञान ही है ना हिंदी में, हाँ भगवत ज्ञान ही है हिंदी में भी। ओके, सो भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं 7वें अध्याय में कि मुझे और जानो अच्छी तरह। जितना जानोगे उतना संबंध गाढ़ा होगा, है नहीं। और फिर 8वां अध्याय का नाम क्या है, भगवत प्राप्ति। जब भगवान को जानोगे अच्छी तरह, वैष्णव से सुनोगे, गीता रोज पढ़ोगे, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। और एक बार यहां तक पहुंच गए तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इतनी आसानी से आती नहीं। तो हमारे में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, आप में किसी में है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा? यस या नो? यस, श्योर हो? 100%? वैसे अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती ना तो भगवान अभी आ जाते हैं। भगवान क्यों नहीं आ रहे? क्या भगवान हमसे मिलना नहीं चाहते? भगवान तो मिलना चाहते हैं, हम नहीं मिलना चाहते। वरना भगवान क्यों नहीं मिलने आएंगे? उनको क्या पड़ी है? वो क्या चिढ़ते हैं क्या हमसे? इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, इससे नहीं मिलूंगा मैं। He doesn't care for that. भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारे में, हम नहीं मिलना चाहते। हमारे में 100% इच्छा नहीं है भगवान से मिलने की, थोड़ी थोड़ी है, 100% नहीं है। और भी चीजें चाहते हैं ना संसार में हम, एंटरटेनमेंट के लिए, मगर जब भगवान की सेवा करेंगे तो 100% इच्छा आ जाएगी, मुझे केवल भगवान से मिलना है। बस मेरी लाइफ का एम ही, मिशन ही है, प्रोजेक्ट ये है कि भगवान से मिलना है। भगवान नहीं मिलेंगे तो लाइफ फेलियर है, ये इच्छा आ जाएगी। फिर आपका मन नहीं करेगा टीवी देखने का। टीवी कितने लोग देखते हैं मुझे बताओ? सब देखते हैं ना। इसका मतलब भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने की इच्छा होगी तो संसार से मिलने की इच्छा नहीं होगी, समझे? भगवान से मिलने की इच्छा होगी तो संसार में सुख नहीं ढूंढोगे फिर आप, क्योंकि आप कन्विंस हो जाओगे कि सारा सुख केवल भगवान के चरणों में। जब तक उनसे नहीं मिलूंगा तब तक जीवन में दुखी है। ये गीता का ज्ञान है। तब तक संतुष्टि नहीं है। होता ही नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता है। जैसे पिक्चरों में भी तो दिखाते हैं, किसी हीरोइन को प्रेम आता है हीरो से, वो पड़ी रहती है, उसका मन ही नहीं लगता टीवी देखने का, कुछ भी बात करने का, भैया मुझे तो मिलना है। होता है नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी मिलने की इच्छा है 100%। सो वो 8वां अध्याय है, भगवान से मिलने की इच्छा रहेगी। फिर संसार में सुख ढूंढना बंद कर दोगे आप। संसार में काम कर रहे होगे, ऐसा नहीं काम बंद कर दोगे, सुख ढूंढना बंद कर दोगे। काम फिर आप करोगे कर्तव्य बुद्धि से। ठीक है भाई, मेरा कर्तव्य है अपनी फैमिली का पालन करना, मेरा कर्तव्य है जॉब करना, पैसे लाना, बस वो काम संसार का केवल कर्तव्य तक ही रह जाएगा, फिर सुख में नहीं रहेगा। वो सुख तो आपको पता है वहीं मिलेगा, बस भगवान के नाम में और गीता में। सो वो पूरी इच्छा आ जाएगी भगवान से मिलने की। और फिर जब पूरी इच्छा आ जाएगी भगवान से मिलने की तो 9वां अध्याय है परम गुह्य ज्ञान। सबसे गुह्य ज्ञान कौन सा है इस संसार में? 100% भगवान से मिलने की इच्छा को कहते हैं प्रेम।
प्रेम वही है ना, प्रेमी को एक प्रेमिका से मिलने की 100% इच्छा होती है ना मिलने की, यही तो होता है, यही तो लक्षण है प्रेम का। अब उसको अलग कर दो वो मर जाएगा, वो रोमियो जूलियट क्या है वो, सारे पिक्चरें इसमें तो बनती हैं और क्या। वो हीरोइन से मिलना चाहती है, फिर वो एक विलेन होते हैं उसको अलग रखते हैं, फिर वो हीरो आ रहा है कांच पे चल रहा है, जो व्हाटएवर इट इज, वो ड्रामे होते हैं, सारी मूवीज यही है, प्लॉट यही है सब। सो प्रेम का लक्षण है जिससे प्रेम करते हो उससे मिलने की इच्छा होना। जब वो 100% हो जाता है उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम वो 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान। अब भगवान आ गए प्रेम तक, आ नहीं गए? यही था ना प्रोजेक्ट भगवान का। अर्जुन को ये समझाना था, अर्जुन मना कर रहा था लड़ने के लिए क्योंकि अर्जुन के पास प्रेम नहीं था भगवान के लिए, इसलिए अर्जुन समझ नहीं पा रहा था भगवान का प्लान क्या है, भगवान का मन नहीं समझ पा रहा था, समझे? तो भगवान को अपना मन समझाने के लिए, अपना प्लान समझाने के लिए अर्जुन को प्रेम देना पड़ा कि भैया ऐसे प्रेम करो, मुझे फिर समझ आएगा मैं क्या चाहता हूँ, फिर सब क्लियर हो जाएगा। सो 9वें अध्याय में गीता खत्म हो जाती है। गीता में 18 अध्याय हैं। सो 9वें अध्याय के बाद 10वां अध्याय है। जिसको प्रेम हो जाता है भगवान से, वो भगवान के बारे में और जानना चाहता है। चाहते हो नहीं चाहते हो? फिर तो बस भगवान के बारे में जानोगे और तो कुछ जानना ही नहीं। तो 10वें अध्याय में कृष्णा भगवान का ऐश्वर्य, भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, शक्तिशाली। अर्जुन देखो मेरे बारे में समझने की कोशिश करो। और 11वें अध्याय में विराट रूप, भगवान बता रहे हैं देखो मैं सिर्फ गप नहीं मार रहा हूँ कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ। भगवान ने विराट रूप दिखाया, सारे देवी देवता कृष्ण के अंदर। ये कृष्णा भगवान है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। और मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद देख लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, केवल एक ही भगवान है कृष्ण, बाकी सारे देवी देवता हैं। सो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। पढ़ो, सारे देवी देवता सब भगवान के विराट रूप। और फिर 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। भगवान ने बताया अर्जुन मैं केवल शक्तिशाली नहीं हूं, मैं मधुर भी हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। केवल डरो मत मुझसे, केवल आदर मत करो, मुझसे प्रेम करो। नहीं, प्रेम तो केवल मधुर व्यक्ति से होता है ना, शक्तिशाली व्यक्ति से थोड़ा ना होगा। सो भगवान में माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है। 12वां अध्याय। और फिर प्रॉब्लम मगर एक है कि जब आप भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे तो रुकावटें भी आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? संसार के लोग भी रोकेंगे, यार क्या तुम कंठी माला झपथैली लेके घूम रहे हो, जमाना बदल गया है। नहीं, ये क्या मतलब जो हमारे दादा दादी करते थे तुम तो वहां पे आ गए हो, डी एडवांस हो गए हो, है नहीं? कहते नहीं लोग? तो कई रुकावटें भी होती हैं। सो वो भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में बताया रुकावटें। 13वां अध्याय है प्रकृति, पुरुष और चेतना। कृष्ण बता रहे 13वें अध्याय में, देखो अर्जुन तुम समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज मुझसे अलग है वो माया है, उसको माया कहते हैं। सबसे बड़ी रुकावट भक्ति में बाहर से नहीं आएगी, सबसे बड़ी रुकावट कहां से आएगी? अंदर से। तुम खुद ही रुकावट बनोगे। हमारी जो भोग करने की जो वृत्ति है वही रुकावट है भक्ति में। हम सुख चाहते हैं, सुख चाहना गलत नहीं है, मगर भगवान के बिना सुख चाहते हैं वो गलत है नहीं? अब जैसे आप लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? क्या है, यस या नो? बुरा तो नहीं लग रहा? मैं तो आपको बहुत ज्यादा डांट रहा हूँ मैं तो ऐसी चीजें कह रहा हूँ जो आपको अच्छी नहीं लग रही, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है नहीं, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। सो इसको कहते हैं भगवान के साथ सुख लेना। भगवान के साथ अभी सुखी हो। अब आप बाहर जाके कुछ और भी कर सकते हो, उसमें भी मजा आएगा, ऐसा नहीं उसमें सुख नहीं आएगा, हम ये नहीं कह रहे उसमें सुख नहीं है, मगर वहां पे सुख भगवान के बिना है। समझ गए? बस फर्क ये है, जो भगवान के बिना सुख है उसका अंत होता है दुख में। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, नहीं सॉरी, दुख योने अवते, यही संस्प्रजा सुख दुख योने अवते। जो भगवान के बिना जो सुख है
वो दुख की योनि बनता है, उसमें दुख आएगा बाद में। जो भगवान के साथ सुख है उसका अंत है अमृत। ये कृष्णा समझा रहे हैं। इसलिए कृष्णा 13वें अध्याय में बोल रहे हैं सबसे बड़ी रुकावट भक्ति में होगी, तुम्हारा मन करेगा कि मैं भगवान को छोड़ के सुख लूं, है नहीं? तभी मैंने पूछा था टीवी देखने का मन करता है, अब करता है तो इसका मतलब गड़बड़ है कहीं। आप सुख ढूंढ रहे हो वहां पर भगवान के बिना, है यही बात है ना। और क्या है, क्यों देख रहे हो टीवी? क्योंकि मजा आएगा। टीवी का नाम ही मनोरंजन होता है। पहले आता था ना मनोरंजन ही तो कहते डीडी को, दूरदर्शन का मनोरंजन ही कहते थे। वो मनोरंजन आप तभी ढूंढोगे संसार में जब आपको भगवान की भक्ति में मनोरंजन नहीं आ रहा। ये रुकावट है, हमारे अंदर से रुकावट आएगी। कभी प्रोग्राम हो रहा होगा, आप कहोगे छोड़ो यार, आज छोड़ो, आज थक गए, कौन सुनेगा। कभी आपको हम बोलेंगे नाम लो, आप कहोगे आज मन नहीं कर रहा नाम लेने का, छोड़ो, कुछ और करते हैं। रुकावट, हम खुद ही रुकावट बनेगी। ये पहली रुकावट है 13वां अध्याय। भगवान 13वें अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं कि उस ज्ञान से, गीता के ज्ञान से हमारी ये जो बीमारी है भगवान को छोड़ के सुख लेने की, वो ठीक हो जाएगी। प्रकृति पुरुष चेतना। और 14वें अध्याय में का नाम है प्रकृति के 3 गुण। कृष्णा 14वें अध्याय में बता रहे हैं एक रुकावट तो तुम्हारे अंदर है, दूसरी रुकावट तुम्हारे बाहर है। तुम्हारे दोस्त, समाज वो मना करेंगे, गर्मी सर्दी उससे भी मन नहीं लगेगा। होता है नहीं होता है? अभी तो मौसम अच्छा है, यही प्रोग्राम अगर हम जून में करेंगे कोई बैठ ही नहीं सकता यहाँ पर। वो भी प्रॉब्लम्स हैं, संसार भी रोकेगा, हम खुद भी रोक रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, करना नहीं। रुकावटों को कैसे पार करें, उसके लिए 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। तो कृष्णा पुरुषोत्तम योग में बता रहे हैं उन रुकावटों को पार करने का एक ही तरीका है। क्या है? कृष्णा 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि मेरी और मेरे भक्तों की शरण लो। असंग शस्त्रे न जड़े न छित्वा, भक्तों के संग की तलवार से इस भोग का जो सुख लेने की जो बीमारी है उसको काट डालो। संसार में कई लोग आपको कुछ बोलेंगे, लॉजिक्स देंगे, नहीं तर्क देते नहीं अपने। 15वें अध्याय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि इससे जितने भी संसार के कुतर्क हैं आप उसको काट सकते हो, आप उसको समझा सकते हो कि मैं गलत थोड़ा ना कर रहा हूँ, गलत तो तुम कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ खराब है, हमारी लाइफ थोड़ा ना खराब है। तुम एडवांस्ड हो मगर खुश नहीं हो, हम लोग हो सकता है एडवांस नहीं है मगर खुश है। क्या बेटर है? क्या बेटर है? एक आदमी का प्लेन में जा रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, दूसरा आदमी पेड़ के नीचे खाट पे आराम से लेटा है, चैन की नींद सो रहा है, कौन बेटर है? प्लेन में बैठा है, खाट पे लेटा हुआ? ऑफ कोर्स नहीं। वही बात है, इस संसार में बस ऐसे ही है। संसार ये संसार प्लेन है, आप प्लेन में जा रहे हो मगर सर में दर्द हो रहा है, कोई फायदा है? और भगवान की भक्ति ऐसे है, आराम से भगवान की शरण में आप भगवान के चरणों में लेटे हो शांति से। हो सकता है प्लेन नहीं है मगर खुश हो, तो ज्यादा बेटर है। जितने भी अमीर लोग हैं ना, सबका दिमाग फट जाता है टेंशन से। देख लो कैंसर हो रहा है, हो नहीं हो रहा, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है। और आजकल तो 20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, सुना है नहीं सुना है? क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस होता जा रहा है। 15वें अध्याय में भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की शरण लो। भगवान की शरण कैसे लो? उनकी गीता पढ़ के और उनका नाम लेकर। भक्तों की शरण कैसे लो? भक्तों की शरण कैसे लोगे? उनसे कथा सुनकर, जो आप अभी सुन रहे हो। नहीं, और फिर जब आप इस रास्ते पे चलोगे, प्रेम के रास्ते पे, तो हमें पता भी लगना चाहिए कि मैं प्रेम में आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। नहीं, अंधेरे में तीर चलाना तो कोई फायदा नहीं है कि पूजा करते रहो, नाम लेते रहो, पता ही नहीं क्या हो रहा है। भारत में तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, सब अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, है नहीं? है नहीं? ऐसा है। कई लोग मुझसे आके कहते हैं, देखिए महाराज जी, हमें तो कल रात को सपने में भगवान के दर्शन हुए। ठीक है, मैं उससे बोलता हूँ मुझे 20 साल हो गए, मुझे तो एक बार भी दर्शन नहीं हुए। मुझे नहीं हुए कोई दर्शन, क्योंकि इतना आसान थोड़ा ना भगवान के दर्शन लेना। भगवान के दर्शन हो जाए किसी को तो फिर वो उसको संसार में आनंद आना बंद हो जाएगा। नहीं,
कि भगवान इतने सुंदर है। अगर संसार में आनंद आ रहा है इसका मतलब, और आप कह रहे हो मुझे भगवान के दर्शन हो गए, इसका मतलब है कि आप भगवान की बेइज्जती कर रहे हो। समझे? ये कहकर कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं और संसार में भी आनंद है, आप भगवान की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि भगवान इतने सुंदर नहीं है कि मेरा सारा मन भगवान में नहीं लगा। समझे क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए कई लोग उल्टी पुल्टी बातें कहते रहते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। उसके लिए 2 लक्षण है। 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान की भक्ति करोगे, इस प्रेम के रास्ते पे चलोगे अच्छी तरह वैष्णव के निर्देशन में, तो सारे बुरे गुण चले जाएंगे, अच्छे गुण दैवी गुण आने लगेंगे, आसुरी गुण चले जाएंगे, स्वभाव बदलेगा। जिस भी क्रिया करने से स्वभाव नहीं बदल रहा तो करने का फायदा ही क्या? नहीं। अभी महाभारत रामायण तो सभी देखते थे, देखा है सबने। वो कौन था महाभारत, किसने बनाई थी? क्या नाम था उसका? बी.आर. चोपड़ा। और रामायण रामायण सागर, ठीक है, सबने देखी है। और सारी 100% सारी बूढ़ी औरतें वो देखकर रोती थी। मेरी दादी तो रोती थी, नानी भी रोती थी, आंसू। ठीक है, मगर आंसू आना कोई लक्षण थोड़ा ना है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो। रो तो कोई भी सकता है। और रोने के बाद क्या होता था? सीरियल खत्म हो गया, रामू चाय लाना, अबे तू क्या कर रहा है? स्वभाव वही का वही क्रोधी, वही कामी, वही इच्छाएं, शॉपिंग करने जानी, तो फायदा क्या? वो आंसू तो झूठे आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू, पता है। सो वो भगवान लक्षण नहीं बता रहे। आंसू आ सकते हैं, भक्ति करने से आंसू जरूर आते हैं भक्त के आंखों में, मना नहीं कर रहे, मगर आंसू से आप पता नहीं लगा सकते कि आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। समझे? पता लगाने के लिए लक्षण कुछ और है। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे बीमारी होती है तो बुखार होता है नहीं होता है बीमारी में, मगर बुखार से नहीं पता लगेगा आपको बीमारी क्या है, क्योंकि बुखार तो कई बीमारियों में आता है। बीमारी पता लगाने के लिए हमें कुछ और भी पूछना पड़ेगा पेशेंट से। हाँ भाई, क्या दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, उल्टी आती है नहीं आती। बुखार तो बहुत जनरल चीज है, आंसू तो बहुत जनरल चीज है, किसी को भी आ सकता है, आंसू से नहीं पता लगेगा। तो भक्ति करने से पहला लक्षण आएगा, सारे आपके अवगुण हट जाएंगे, स्वभाव बदलेगा, अच्छे गुण आने लगेंगे अपने आप। भगवान से जुड़ोगे तो बुरे रह ही नहीं सकते। अगर अभी भी बुराई है तो भगवान से जुड़ ही नहीं रहे, सिंपल सी बात है। सारे अच्छे गुण, सत्यम, क्षमा, शौचम, ह्री, अचापलम, पूरी लिस्ट दी है भगवान ने 16वें अध्याय में, पूरी लिस्ट है, जाके पढ़ो और खुद देखो आप में कितने गुण है, टिक मार करो उसको। दैट्स अ गुड आइडिया। एंड सी, आपको पता लगेगा एक भी अच्छा गुण नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो अच्छे गुण तो भगवान के गिफ्ट होते हैं, नहीं, भगवान गिफ्ट देते हैं जिनसे भगवान खुश होते हैं। भगवान पर्सनली उसको अच्छा बनाते हैं। खुद से अच्छा बनने की क्षमता हमारे में नहीं है। हमारे में तो एक ही क्षमता है, अपने आप को बुरा बनाने की, बस हम उसमें एक्सपर्ट हैं। जितना बुरा बनना चाहे बन जाएंगे हम, अच्छा हमें बनना ही नहीं आता। सो वो आएगा पहला गुण। और दूसरा गुण है श्रद्धा के विभाग, 17वां अध्याय। अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो श्रद्धा अटूट हो जाएगी। अटूट श्रद्धा का मतलब क्या है? गीता खत्म हो गई। अटूट श्रद्धा का मतलब क्या है? पक्का संबंध। श्रद्धा 100% हो जाएगी भगवान में, उसका मतलब क्या है? आप सबको भगवान में 100% श्रद्धा है नहीं है? अब सोच के बोलना, मैं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं। श्रद्धा 100% अटूट श्रद्धा का मतलब है कि जिसके लिए श्रद्धा है उसको, उसकी सेवा के लिए आप अगर उसकी सेवा को बढ़ाने में कुछ भी चीज अनुकूल है तो उसको स्वीकार करने में आप एक रंच मात्र भी हिचकोगे नहीं। और भगवान की सेवा में अगर कुछ भी चीज प्रतिकूल है, कुछ भी चीज रुकावट है, तो उसको छोड़ने में कोई भी हिचक नहीं होगी। इसको कहते हैं अटूट श्रद्धा। क्या हो रहा है यार? सो वो अटूट श्रद्धा है। समझे नहीं समझे? आपको डर नहीं लगेगा। भगवान की सेवा में जो भी फायदेमंद है आप ले लोगे, जो भी रुकावट है छोड़ दोगे। अगर इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको कोई रोक रहा होगा, सपोज घर वाले कहेंगे नहीं नहीं भैया अभी तो पार्टी है, पार्टी जाना है,
अगर आपकी श्रद्धा भगवान में तो क्या करोगे? चाहे जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अभी हमें तो सुनने जाना है, उसको कहते हैं श्रद्धा। सब ये नहीं कह सकते मेरी श्रद्धा थी मगर मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाया क्योंकि कुछ और काम था, फिर श्रद्धा काहे की है? फिर क्या भाई तो बोल रहे हो बस। श्रद्धा केवल बोलने नहीं होती, दिखानी भी होती है, नहीं? सो अटूट श्रद्धा है, 17वां अध्याय अटूट श्रद्धा हो जाएगी। अनुकूल लेने में, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, ये शास्त्रों में लिखा है। और फिर 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय, क्या नाम है? परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, संन्यास की सिद्धि, आई थिंक हिंदी में उपसन्यास की सिद्धियां। 18वां अध्याय संन्यास की सिद्धि। सो असली संन्यास, अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा, भगवान संन्यास श्रेष्ठ है त्याग श्रेष्ठ? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा अर्जुन, सन्यासी तो इस संसार के चीजों को त्यागते हैं, त्यागी इच्छाओं को त्यागते हैं, मगर ना त्यागी श्रेष्ठ ना सन्यासी। सबसे श्रेष्ठ है जो मुझे प्रेम करता है। भक्त चीजों को नहीं त्यागता बल्कि चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। भक्त इच्छाओं को नहीं त्यागता मगर अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ देता है। भक्त तो केवल एक ही चीज त्यागता है, क्या? सन्यास की सिद्धि। सबसे सिद्धि क्या है सन्यास और त्याग की? क्या चीज त्यागता है भक्त? अब ये बता दो तो खत्म, आपको गीता समझ आ गई। क्या त्यागता है? जो प्रेम करता है भगवान से, एक प्रेमी क्या त्यागता है अपने प्रेमी के लिए? ओके, एक प्रेमी क्या त्यागता है अपने प्रेमी के लिए? एक ही चीज त्यागता है वो। अरे आपने प्रेम नहीं किया क्या कभी जीवन में? कुछ तो किया होगा, प्रेम ही नहीं किया, प्रेम आता ही नहीं करना क्या किसी को? क्या त्यागते हैं हम अपने प्रेमी के लिए? एक चीज त्यागते हो जिससे प्रेम बना रहता है। अगर वो चीज नहीं छोड़ी तो आप कुछ भी करते रहो, प्रेम टूट जाएगा। वो चीज है स्वार्थ, है नहीं? एक प्रेमी अपने प्रेमी के लिए अपना स्वार्थ त्याग देता है, केवल उसकी इच्छाएं पूरी करता है नहीं? तभी तो प्रेम बना रहता है। अगर वो अपने स्वार्थ में पड़ा रहेगा, वो अपने स्वार्थ में एकदम में संबंध टूट जाएगा। वो कहेगा यार तू अपनी सोचे जा रहा है, क्यों रहूं मैं तेरे साथ? सो संन्यास की सिद्धि है। भगवान कह रहे नहीं, चीजों को मत त्यागो, चीजें मेरे लिए इस्तेमाल करो जैसे हम कर रहे हैं। इच्छाओं को मत त्यागो, इच्छाएं मेरे लिए करो, मुझसे जोड़ दो। त्यागने तो अपना स्वार्थ त्याग दो। वही भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन अपना स्वार्थ त्याग दो। अर्जुन का स्वार्थ था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन बेवकूफ, अपना स्वार्थ त्यागो, मुझसे प्रेम करो, समझो कि मैं क्या चाहता हूं, वो मत करो जो तुम चाहते हो। जो हम चाहते हैं वो छोड़ देता है भक्त, जो भगवान चाहते हैं वो करने लगते हैं। ये सन्यास की सिद्धि है, इसी को प्रेम कहते हैं। यही भगवद्गीता का संदेश है। हो गया आपकी भगवद्गीता बस 1 घंटे में, 40 मिनट में 1 घंटा हो गया। इसलिए आप जिसके पास भगवत गीता नहीं है, कृपा करके भगवद्गीता खरीद लीजिए पीछे से, और ये वाली भगवद्गीता लीजिए, क्योंकि गीता प्रेस की भगवत गीता से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं होता। तात्पर्य समझते? तात्पर्य जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप समझ आया किसी को गीता? कितने लोगों को समझ आई? बाकी लोगों को नहीं आई क्या? थोड़ी तो आई होगी, कुछ तो समझ आया होगा गीता में क्या चल रहा है। वैसे तो मुश्किल लगता है लोगों को पढ़ने में, बट मैंने आसानी से समझा दिया। 18 अध्याय में सब हो गया। बस अब आप गीता पढ़ोगे तो समझ आने लगेगी। पीछे स्टॉल में गीता मिल रही है, आप लोग वहां से गीता ले लीजिए प्लीज, एक कॉपी। और प्लस कुछ लेक्चर्स भी हैं, जैसे मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। सुनने से और समझ आता है, अच्छा नहीं तो। और प्रवचन के लेक्चर्स भी हैं, तो उस लेक्चर्स की सीडी भी है और पेन ड्राइव भी है। आजकल पेन ड्राइव लोगों को चाहिए होती है, नहीं डीवीडी प्लेयर नहीं होता। तो उस पेन ड्राइव में कम से कम हमने 200 लेक्चर और कीर्तन, बड़े सारे कीर्तन। आप वृंदावन जाते हो, कीर्तन सुनते हो? मंदिरों में कीर्तन होते हैं, वो सारे कीर्तन लेक्चर वो सब उस पेन ड्राइव में है। अब वो पेन ड्राइव पीछे से खरीद सकते हो। सीडी चाहिए, सीडी ले ले। और ये गीता आप प्लीज ले सकते हैं पीछे से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय।
कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, अदरवाइज विल स्टॉप। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्या कह रहे हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष तो बहुत बड़ा शब्द है। कुछ लोगों को अपनी पत्नी से मोक्ष चाहिए होता है, पता है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उनकी लाइफ में। भैया पत्नी छोड़ जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, छूटती ही नहीं। सो वो भी मोक्ष का मतलब है। कुछ लोगों को दुखों से मोक्ष चाहिए, वे 1000 दुखों का पहाड़ है, चला जाए बस मुक्त हो जाएंगे, है नहीं? हॉस्पिटल जाओ, जो बीमार लोग होते हैं कहते हैं भैया बीमारी से मुक्ति मिले, 1 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा हूं, तो मोक्ष मिल जाएंगे। योगियों को पापों से मोक्ष चाहिए। कुछ लोगों को योगी तपस्या करते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए, उसको भी मोक्ष कहते हैं। कुछ ज्ञानियों को जन्म मृत्यु से मोक्ष चाहिए। जन्म मृत्यु को लगता है जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाए तो वो मोक्ष है, वो मोक्ष है। मगर असली मोक्ष क्या है? ये सारे तो रिलेटिव मोक्ष। रिलेटिव मोक्ष समझते हो? रिलेटिव कैसे कहेंगे? हरे कृष्ण। हाँ मतलब सापेक्ष। अब सापेक्ष का मतलब हिंदी शब्द क्या है कोई? तो ये सारे मोक्ष रिलेटिव है, हाँ तुलनात्मक है। परम मोक्ष नहीं है। परम मोक्ष है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति। परम मोक्ष है स्वार्थ से मुक्ति, यही है ना? वो गीता का संदेश है। जहां स्वार्थ हट गया वो असली मोक्ष है। क्योंकि जहां स्वार्थ हटा वहां आपने अपने लिए काम करना बंद कर दिया। किसके लिए काम करना शुरू कर दिया? भगवान के लिए। भगवान के लिए तभी तो काम नहीं करते क्योंकि हमारा स्वार्थ आ जाता है ना, मैं भी चाहता हूं ये। वो मोक्ष है। अपना स्वार्थ हट गया, जहां मेरा स्वार्थ नहीं है, भगवान के लिए काम शुरू कर दिया, उसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए प्रेम ही असली मोक्ष है। बस खत्म हो गया। बाकी सब तो ऐसे ही है, तुलनात्मक है। और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज स्टॉप है। एक मिनट और किसी को I'll understand the question. Anybody else want to ask anything? Otherwise किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आई थिंक कल भी प्रोग्राम है ना ब्रो, यहीं पर है? अच्छा यहीं पर। एक मिनट, वो कितने बजे प्रोग्राम है? 11 बजे सुबह प्रोग्राम है। आप सब लोग आमंत्रित हो। मैं कल और डिस्कस करूंगा गीता के बारे में ही। गीता भी तो मैंने ऊपर ऊपर से छुई है। क्या क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो लगता नहीं उस है, मन भटकने लगता है ना। बहुत सबका प्रॉब्लम तो यही है। मन क्यों भटक रहा है? क्यों जा रहा है मन इधर उधर? पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि मन वहीं जाता है जहां मन को अच्छा लगता है नहीं? मन वहीं जाएगा जहां अच्छा लगेगा। ये मन का स्वभाव है। संकल्प विकल्प, जहां मन को अच्छा नहीं लगता वहां पे नहीं जाता, है नहीं? क्या आपका मन, अच्छा चलो मुझे बताओ, क्या किसी का मन, बड़ा अजीब सी बात है मगर फिर भी मैं बोल देता हूं, किसी का मन टॉयलेट में आता है? कभी गए हाय मेरा टॉयलेट? कभी नहीं गया ना, क्योंकि मन को पता है वो गंदी जगह है। चाहे आपके घर में है मगर फिर भी है गंदी, घर का ही पार्ट है मगर गंदी है। सो मन गंदी चीज में नहीं जाएगा, जहां सुख मिलेगा वहीं जाएगा, है नहीं? स्वभाव है मन का। सो अगर मन आपका ध्यान लगाते वक्त भाग रहा है, ये प्रमाण है कि हमें सुख कहीं और मिल रहा है। समझे? इसलिए आप लोग कह रहे थे ना कि अभी आप सब लोग कह रहे थे हम भगवान को चाहते हैं 100%। मुझे पता है नहीं चाहते, और प्रूफ भी दे सकता हूं मैं आपको। आप जब करने लगो आपका मन भागेगा। मन भाग रहा है इसका मतलब भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि भगवान को चाहते तो सारा सुख भगवान में ढूंढते। भगवान में सुख मिलता है तो मन क्यों भाग रहा है? मन वहीं भाग रहा है जहां सुख की इच्छा है, और जितना ज्यादा भाग रहा है इसका मतलब उतना ही ज्यादा हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। चाहे बुद्धि, चाहे बाहर से नहीं ढूंढ रहे, मगर अपनी अंतरात्मा से जरूर ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर सुख लेने की इच्छा अपने लिए घुसी पड़ी है, बीमारी है अभी। सो इस मन को रोकने के लिए क्या करना है? अब आपको सॉल्यूशन पता लग गया क्या करना है। अब आपको क्या करना है? जो बीमारी लगी है संसार में सुख ढूंढने की, उसको हटा के
भगवान में सुख ढूंढते हैं। मैंने समझाया था, जब भगवान में जितना सुख आने लगेगा, उनकी सेवा में, उनकी गीता में, उतना ही नाम में मन लगने लगेगा। बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नाम लेने बैठ रहे हो, बस 5 मिनट 10 मिनट नाम लेने बैठा, पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे, ना गीता पढ़ रहे हो, ना सेवा कर रहे हो, तो फिर कभी भी मन नहीं लगेगा, कि बीमारी तो वही है ना। सो फिर टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होगा, नहीं। सो दैट्स अ पॉइंट। सो इसलिए साथ साथ, इसलिए मन लगाने का तरीका ही है। जोर जबरदस्ती करके थोड़ा ना लगा सकते हो मन, जितना जोर जबरदस्ती करोगे और उतना भागेगा। होता है नहीं होता, ऐसे होता है नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जप करना है, ध्यान लगाना है, और बस बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या होगा? तो आपके मन में 1000 बंदर घूमेंगे। जितना नहीं सोचोगे, सोचना बंदर नहीं सोचना, उतना सोचेगा मन। सो बस मन लगाने का बस ये तरीका है, भगवान के सुख में सुख ढूंढो। वो ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। कथा सुनने में मजा आना चाहिए, टीवी देखने में हेट होनी चाहिए। हेट समझते हो क्या? हेट कैसे कहेंगे? घृणा होनी चाहिए। ये व्हाट्सएप करने में घृणा होनी चाहिए। क्या है ये व्हाट्सएप? सब पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे लगी हुई है। अमेरिका में भी सब व्हाट्सएप, फेसबुक। आप कर सकते हो भगवान के लिए, मगर वो क्या टाइम वेस्ट करना? टाइम वेस्ट है नहीं है, एक्चुअली बीमारी है। पता है दुनिया में बीमारी, किताबें लिखी गई, नई बीमारी आई है व्हाट्सएप बीमारी। हार्ट अटैक, कैंसर और व्हाट्सएप। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अमेरिका में। लोग पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब रिप्लाई नहीं करोगे तो टेंशन होती है। तो हर सेकंड देखते रहो, 24 घंटे माइंड चलता रहता है, और फालतू की बातें। सो ये सारी चीजें जो है टाइम वेस्ट करती हैं। सो उसमें घृणा होगी, आपको पता लग जाएगा क्या यार ये सब तो क्या है, यूजलेस चीज है। भगवान का नाम लोगे, इसे तरह भगवान का नाम लो, उसमें क्या है। सो नाम लेने में मजा आएगा, प्रसाद लेने में मजा आएगा, कीर्तन करने में मजा आएगा। जिस दिन वो आने लगा, उस दिन नाम में मन लगने लगेगा। तो इसलिए नाम के साथ साथ मन इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि नाम के साथ साथ हम गीता नहीं पढ़ रहे, क्योंकि नाम के साथ साथ हम भक्तों की और वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए मन नहीं लग रहा। कभी करते हैं, ज्यादा कभी नहीं करते, ऐसे चल रहा है ना। कभी कभी थोड़ा प्रोग्राम हो गया, कर दिया, फिर घर में बैठे। फिर कभी जोश चढ़ा तो गीता पढ़ ली। वो व्रत नहीं होता कार्तिक में, लोग हाँ भाई गीता पढ़ ली, चलो 1 महीना, फिर उसके बाद पूरे साल पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसे थोड़े ना फिर मन लगेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तब होता है। कभी खाना खाओगे तो बलवान हो जाओगे, खाना छोड़ दो कमजोर हो जाओगे, और क्या होगा। सो दैट्स इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसलिए 3 चीज करो साथ में, नाम लो, सेवा करो भक्तों की, जो भी सेवा है भगवान की, और गीता पढ़ो। बस ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है। अगर आपने कर लिया तो मन तो बहुत छोटी चीज है, फिर आपको मन लगाना नहीं पड़ेगा भगवान में, फिर भगवान आप में मन लगाएंगे। उल्टा होगा, आप लगाओगे भगवान में मन तो शायद ना भी लगे। भगवान अगर आप में मन लगा दें तो मन जा ही नहीं सकता इधर उधर आपका। ये गीता ज्ञान है। गुड क्वेश्चन। ओके, क्लैपिंग एंड फिनिश प्रोग्राम। Okay, thank you for everything. I'll just stop here. We can continue or what? We should stop. 5 हो गया? क्या मतलब एक क्वेश्चन पूछना आता है, ले लेंगे क्वेश्चन या क्या करें? ओके, लास्ट क्वेश्चन ही कैन आस्क। अपनी इच्छाओं को कैसे त्याग सकते हैं? जैसे बहुत सारा इच्छा आता है ना, ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो फिर क्या? अपनी इच्छाओं को कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब अपने स्वार्थ की इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को नहीं छोड़ना। भगवान की इच्छाओं के तो अच्छा है। हाँ, स्वार्थ की इच्छाओं को कैसे छोड़ना है? सिंपल है, कैसे छोड़ना है? एक तो नॉलेज से। अभी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि स्वार्थ खराब है? आज तक किसी ने बताया नहीं आपको क्यों खराब है। सोसाइटी तो कह रही अच्छा है, बस आगे बढ़ो, जो रास्ते में हटा दो, सक्सेस बनो, ये करो वो करो, अपने बारे में सोचते रहो। यही उल्टी शिक्षा नहीं सोसाइटी की। आगे तो उल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो नॉलेज से प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, आपको समझ आएगा वो अच्छी चीज नहीं है।
और दूसरा है, भगवान कह रहे हैं रसवर्जन रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छूट जाता है। हायर टेस्ट, सो भक्ति का टेस्ट इतना अच्छा है कि अपने आप ये सारी छोटी मोटी चीजें छूट जाएंगी, आप खुद ही पता लग जाएगा बेकार है। सो दैट्स अ फॉर्मूला। अगेन रीड गीता, चैंट हरे कृष्णा, डिवोटी का एसोसिएशन करो, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं पीछे बैठा हूँगा स्टॉल पे प्रोग्राम के बाद। किसी को गीता चाहिए तो आप प्लीज वहां पे आके ले सकते हैं, और किसी को लेक्चर चाहिए तो वो भी वहां पे आके ले सकते हैं, और मैं आपके लिए साइन कर सकता हूँ इस किताब पे आज के दिन, इफ यू वांट। सो आई एम देयर, आप लोग प्लीज ले सकते हैं। हरे कृष्ण। दैट्स इट।